जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुने। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक धोबी रहता था। उसका नाम था बुद्धि प्रकाश, किंतु सब लोग उसे बुधवा कहकर बुलाया करते थे। बुधवा एक राज दरबारी के कपड़े धोता था, इसीलिए वह उसके पड़ोसी कोई बड़ा आदमी समझते थे। उनके यहाँ कोई समस्या आती तो वे उससे कहते, भैया तुम राजा से कहकर हमारा काम करवा दो। बुधवा की बड़ी रौब से कहता, हाँ हाँ जरूर करवा दूंगा। एक दिन बुधवा की बहन का लड़का दूर गांव से आया। उसका नाम मोहन था। वह शिव गुरु का भक्त था। वह नित्य प्रतिदिन शिव गुरु का पूजा पाठ किया करता था। मोहन की माँ उसे समझाकर भेजा था कि तेरे मामा बहुत बड़े आदमी हैं, वे राजमहल में तेरी नौकरी जरूर लगवा देंगे। मोहन भला युवक था। वह आकर अपने मामा के घर रहने लगा। वह रोज बुधवा का हाथ बटाने लगा, घाट पर जाता और खूब मेहनत से काम करता। बुधवा को ज़्यादा कुछ न करना पड़ता। वह अपने भांजे से खुश था। बस भांजे को उत्साहित करने के लिए बार बार कह देता, बस इसी तरह से मन लगाकर काम कर, तेरी नौकरी बहुत अच्छी लगेगी राजमहल में। मोहन के मन में उत्सुकता थी राजमहल देखने की, राजा के दर्शन करने की। एक दिन मोहन शहर में घूम रहा था। अचानक अफरा तफरी मच गई। घुड़सवार लोगों से रास्ता साफ करने को कहते घूम रहे थे। सब लोग इधर उधर भागने लगे। राजा की सवारी आ रही थी। राजा के दर्शन करने की इच्छा से मोहन एक तरफ खड़ा हो गया। उसे ध्यान न रहा कि इस तरह खड़ा होना अपराध था। एक सैनिक ने मोहन को कोड़ा मारा। वह पीछे हटा तो गिर पड़ा। उसके हाथ पैर छिल गए। वह उठने का प्रयास कर रहा था कि इतने में राजा का रथ निकल गया। मोहन मन मारकर रह गया। बुधवा ने कहा, बेटा शहर के कायदे कानून गांव में अलग अलग होते हैं, यहाँ देख भला कर रहना चाहिए। मोहन चुप रहा। उसकी समझ में न आया कि उसका दोष क्या था। राजा के दर्शन के चक्कर में मोहन को एक बार और ऐसे परेशान होना पड़ा। उस रात वह नहीं सो सका। सोचता रहा, आखिर राजा में ऐसी क्या खास बात है, क्यों मैं राजा नहीं बन सकता। अगले दिन सुबह होने से पहले अंधेर में ही मोहन घर से चला दिया। अब उसका मन शहर में नहीं था। अब नगर में बाहर एक जंगल में पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। वह चलते चलते थक गया। कुछ आगे चलकर उसे एक टूटा फूटा कुआं नजर आया। मोहन उसी कुएं की मुंडेर पर जा बैठा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने कुएं में झांककर देखा। कुआं सूखा था। वैसे अगर उसमें पानी भी होता तो वह निकालता कैसे। लोटा डोर तो उसके पास थी ही नहीं। तभी दूर से उसे एक महात्मा आते दिखाई देते हैं। महात्मा नज़दीक पहुँचे तो वह मोहन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, वत्स्य मेरे लिए क्या आया हूँ, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए। तू बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है ना। मोहन आश्चर्य से महात्मा का मुंह देखता रह गया। यही तो उसके मन की इच्छा थी। साधु बोला। साधु बाबा ने फिर से कहा, बेटा बड़ा आदमी तो वह होता है जो बड़ा काम करे। उसके लिए राज्य बनकर सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं। जी, मोहन सिर्फ इतना ही कह सका। साधु बाबा ने फिर से कहा, यह सूखा कुआं देखता है ना, इससे कुछ ही दूरी पर एक नदी है। क्या तू इस सूखे कुएं को नदी के पानी से भर सकता है। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। भला सूखा कुआं कैसे भरा जा सकता था। साधु बाबा ने उसे अपना कमंडल दे दिया। फिर बोले, इसमें पानी भरकर ला और कुएं में डाल, शायद भर जाए। इतना कहकर साधु बाबा चलने लगे। मोहन के मुंह से निकला, फिर पहले सूखे कुएं में पानी तो डाल,
देखा जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। मोहन के हाथ में कमंडल लिए सोचता रहा। उससे पानी अंतरात्मा आवाज आई, अरे करके तो देखो, इसमें अंतर ही क्या है। मोहन की नदी के तट पर आ पहुंचा, कमंडल के पानी भरा और लाकर सूखे कुएं में डाल दिया। तभी उसने फटी फटी आंखों से एक चमत्कार देखा। सूखा कुआं तालाब पानी से भर गया था, किंतु अगले ही दिन वह पानी फिर से गायब हो गया। कुआं पहले की तरह फिर से सूखा दिखाई देने लगा। मोहन फिर कमंडल लेकर नदी की तरफ दौड़ गया। पानी लाकर कुएं में डाला तो वह फिर ऊपर भर गया, लेकिन अगले ही दिन पल फिर पानी को खत्म हो गया। नजर आने लगा कि इस पानी का लाकर डालते हुए उसे दोपहर हो गई, पर कुआं न भरा। मोहन बुरी तरह थक गया था। वह सुबह से भूखा था, पर मन में संकल्प था सूखे कुएं को भरने का। वह थका थका सूखे कुएं के पास खड़ा था, तभी उसकी नाक में एक सुगंध आई। सुगंध में कुएं से आ रही थी। मोहन ने पीछे झांककर देखा तो इतनी हल्की रोशनी में एक पौधा पर एक बहुत बड़ा फूल खिला हुआ था। मन में आया कि नीचे उतरकर देख लिया जाए। कुएं की दीवारों पर लताएं उगी थी, उन्हीं को पकड़कर वह धीरे धीरे नीचे उतर गया। नीचे सुगंध बहुत तेज थी, बहुत पर एक ही फूल फूला था। पहले तो मोहन असमंजस था, खड़ा रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर वह फूल तोड़ लिया। फूल हाथ में लेते ही उसके मन में उमंग भाव आ गया। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना उसे मिल गया हो। फिर वह जैसे नीचे उतरा था उसी प्रकार ऊपर आ गया। सामने साधु बाबा खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। बोले, देखा अपने परिश्रम का फल, फूल तुम्हारी मेहनत से खिला है। मन में संकल्प हो तो सफलता मिलती ही है। इससे पहले मैंने जिससे भी यह सूखा कुआं भरने को कहा वह भाग गया। तुमने दृढ़ता से काम लिया तो सफल हो गए। महाराज, मोहन ने पूछा, कुआं भरने के बाद खाली क्यों हो जाता था? कुआं अगर पानी से भरा रहता तो तुम्हें यह फूल कैसे मिलता? साधु बाबा ने कहा, महाराज, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। साधु बाबा बोले, यह फूल सदा खिला रहेगा। यह जिसके पास रहेगा वह उसे कभी क्रोध नहीं आएगा। इससे सोने से कभी कैसी ही थकान क्यों न हो, मिट जाएगी। पर मैं इसका क्या करूं? मोहन ने पूछा। आओ मेरे साथ, बाबा बोले। साधु बाबा के साथ मोहन एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। चट्टान के नीचे गहराई में कुछ लोग उसे पत्थर तोड़ने दिखाई देने लगे। साधु ने कहा, निर्दोष कैदी हैं इन्हें पत्थर तोड़ने का दंड मिला है। रात दिन ये यही काम करते हैं, इनका बुरा हाल है। क्या तुम इनकी मदद नहीं करोगे? मोहन नीचे खड्डे में पत्थर तोड़ने लोगों को देखता रहा। उसे उन लोगों को पत्थर तरस आ रहा था। उसने कुछ पल के लिए सोचा, फिर नीचे उतर चला। आगे का रास्ता चट्टान से बंद था। उसने वहां से कैदियों का हाल चाल पूछा। एक कैदी ने कहा, हम निर्दोष हैं। सेनापति ने राजा को बताया कि बिना हमें यहाँ कैद कर दिया है। कितने ही समय से हम यहाँ नरक भोग रहे हैं। मोहन ने पूछा, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, राजा को सच्ची बात का पता चले तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन मैं जाऊंगा राजा के पास, उनसे कहूँगा। मोहन ने कहा। उन्हें भरोसा देकर मोहन वापस आ गया। साधु बाबा वहाँ से जा चुके थे, किंतु उनका कमंडल वहीं रखा था। मोहन ने कमंडल उठाकर उसमें वह फूल रख लिया। फिर वह तेजी के साथ नगर की ओर लौट पड़ा। उसके मन में बस एक ही धुन थी, मैं तुरंत राजा से मिलूंगा और उन कैदियों के बारे में बताऊंगा। मोहन अपने मामा बुधवा के पास गया।
नहीं गया। वह सीधा राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। प्रहरी चुस्त खड़े थे, किंतु आज मोहन को उनसे डर नहीं लगा। उसने प्रहरियों को से कहा, महाराज से मिलकर उन्हें एक विचित्र फूल देना है। विचित्र फूल? कैसा फूल? प्रहरी ने पूछा। फूल की सुगंध का प्रभाव सब पर पड़ रहा था। एक प्रहरी ने अंदर आ जाने का लगा तो मोहन ने वह फूल उसके हाथ में दे दिया। बोला, महाराज को यह फूल देकर कहना कि हंस को लाने वाला बाहर खड़ा है। थोड़ी देर बाद प्रहरी लौट आया। उसने कहा, तुम्हें हमारे महाराज ने तुरंत बुलाया है। प्रहरी के पीछे पीछे मोहन राजा के कक्ष में चला गया। राजा के हाथ में वही फूल था। वह फूल की सुगंध का आनंद ले रहा था। राजा ने मोहन से पूछा, कहो युवक, क्या बात है? यहाँ क्यों आए हो? क्या कहाँ से यह फूल लाए हो? यह फूल तो हमारे सिर में तेज दर्द था। फूल सूंघते ही पीड़ा मिट गई। अब तक मोहन को फूल की जादुई शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया था। उसने बिना घबराए पत्थर तोड़ने वाले कैदियों के बारे में राजा को बताया और बोला, महाराज, उन्हें न्याय चाहिए। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। राजा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा ने उसी समय सेनापति को बुलाया और कुछ देर बाद राजा सेनापति और मोहन के साथ चल दिए। साथ में कुछ सैनिक भी थे। खड्डे के पास पहुंचते ही सेनापति बहुत घबरा गया। राजा के कैदियों को वहां पत्थर तोड़ते देखा तो पूछा, सेनापति, इन्हें हमने किस प्रकार अपराध में और कब दंड दिया था? सेनापति निरुत्तर खड़ा था। वह क्या कहता भला? राजा ने उसी समय कैदियों की रिहाई का आदेश दिया। उसने तत्काल सेनापति को बंदी बना लिया था। वहां से चलते समय राजा ने कहा, सेनापति को मेरे अगले आदेश तक यही बंदी बनाकर रखा जाए। कैदियों के महाराज की जय जयकार की तो वे हंसरक बोले, मेरी जय मत बोलो। यहाँ जब जय बोलो इस युवक की। इसी ने तुम्हें मुक्त करवाया है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। फिर राजा ने मोहन से कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस फूल के बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मोहन बहुत खुश था। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने जब उससे राजधानी वापस चलने को कहा तो वह बोला, नहीं महाराज, मैं अभी आपके साथ नगर में नहीं लौट सकता। मुझे उन साधु बाबा से मिलना है जिनकी कृपा से मुझे यह फूल मिला है। राजा तथा अन्य सिपाही सब लौट गए। अब मोहन ने देखा पत्थर तोड़ने की कैद से छूट लोग वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, ये युवक, अब हमारा यह जीवन तुम्हारे है। तुम जो भी कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मोहन हंस पड़ा। उसने कहा, तो चलो सबसे पहले हम उन साधु बाबा को ढूंढें, उन्हें प्रणाम करें जिनकी कृपा से यह चमत्कार हुआ है। तभी उन्हें पीछे से साधु बाबा दिखाई दिए। खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। साधु बाबा बोले, मुझे ढूंढते ढूंढते तुम आ ही गए। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यक नहीं है, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तुम सब लोगों के पास। साधु बाबा ने मोहन को शाबाशी देकर उसे यह आशीष भी दिया कि अब से तुम्हारा जीवन नेक कार्य करने में ही व्यतीत होगा। साधु बाबा का आशीर्वाद पाकर मोहन अपने गांव लौट गया और परोपकार के कार्य करने लगा। तो इस प्रकार हमारी कथा समाप्त होती है। तो अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।